आवाज़ आ रही? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स आ गए? स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ। हाँ जी सर, ये आ गए। हाँ, 5 आए हैं अभी। 5 आए हैं। चलो कोई नहीं, 5 आए हैं अभी। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। सही। ये नॉइज़ आ रही है, नॉइज़ को ऑफ कर लें। हम्म, ये वही किसकी आ रही पता नहीं। है? अच्छा। स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर लिख लें अपने नाम के साथ। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो अपने रोल नंबर, ये ज़ूम यूज़र जो है, ये जो भी है, ये अपने नाम के साथ अपना नाम लिखे और फिर रोल नंबर लिखे, क्योंकि जो भी एक्टिविटी है वो सारी रिकॉर्ड हो रही है। मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है साथ। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये जो सर्कल में रेड सा नज़र आ रहा है, डॉट सा, ये रिकॉर्डिंग है और इसी पे आपकी अटेंडेंस होनी है। तो अभी सिर्फ 8-9 बच्चे हैं, 2 से 3 मिनट और वेट कर लेते हैं। बेटा सबको साउंड आ रही है? काइंडली एक दफ़ा स्टूडेंट बता दे। ये जो कौन से स्टूडेंट को बोल रहे हैं? मोहम्मद सुबहान बता दे। 1 मिनट सर। मोहम्मद सुबहान, अनम्यूट करो। यस सर, आ रही है आवाज़। और स्क्रीन भी नज़र आ रही है? हाँ जी, स्क्रीन भी आ रही सही है। स्टार्ट करें फिर? है। यस सर। चलो ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, वो हाथ खड़ा करके ना क्वेश्चन पूछ सकता है अपना। तो ज़ूम यूज़र जो है उसकी अटेंडेंस तब तक नहीं होगी जब तक वो अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर मेंशन नहीं करेगा। अब जो ज़ूम यूज़र, मुझे क्या पता कौन है, बार बार बता रहे हैं कि अपना नाम जो है उसके साथ अपना रोल नंबर भी मेंशन कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने ना पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शली नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर को ट्रैक करता है। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसके लोन पेयर को ट्रैक करता है। तो इस अट्रैक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो 3 है। या तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो फ्लोरीन हो सकती है, या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है
ऑक्सीजन हो सकती है, या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो नाइट्रोजन हो सकती है। ठीक है। ये हमने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ने शो की है। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं ये भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। जैसे ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल कर लेते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन के साथ जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन पे पार्शियल एक्टिव चार्ज है और लोन पेयर है। और ये जो दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्शन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो HF है इसके मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ये लेट एक HF मॉलिक्यूल कर लेते हैं, ये दूसरा HF मॉलिक्यूल कर लेते हैं। इस फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली एक डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है, ठीक है। लेकिन ना ये आम डाइपोल डाइपोल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। याद रखें कि जो पिछले लेक्चर्स में हमने क्लास में हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़ी थी वो कोवलेंट बॉन्ड का 1% थी। यानी जितना कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये है कोवलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है। ये जितना स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल डाइपोल फोर्स उससे उसका जस्ट 1% है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कोवलेंट बॉन्ड का 20% स्ट्रॉन्गर है। यानी जितना कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उससे 20% ये स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब ये है कि आम डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वो आम कोवलेंट बॉन्ड का जस्ट 1% स्ट्रॉन्ग है, यानी उसका 100वां हिस्सा है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कोवलेंट बॉन्ड का जस्ट 20% ये स्ट्रॉन्गर है। ये मतलब आम डाइपोल डाइपोल फोर्स है ये 19% ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो मतलब ये वाली फोर्स जो है वो मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्गली हेल्ड करती है। ये मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी या कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या टॉपिक जो है वो सही तरह से क्लियर हो रहा है? कोई बच्चा जो है हैंड रेज करके अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। ये वाली बात है जो हमने परसों 40 मिनट में पढ़ी थी। जी बच्चा, हाँ जी बताओ, अनम्यूट किया मैंने हाईली आपको। होती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पूछो। मैंने कहा जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है हाइड्रोजन पर, वो हाईली होती है, हाई परसेंटेज पे होती है। डाइपोल डाइपोल फोर्स बेटा, वो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स की एक टाइप है। हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या पढ़ा था? डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़ा था एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के हाँ जी, पार्शियल नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करे, ठीक है। हाँ ये जी, डाइपोल डाइपोल फोर्स थी। यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हाँ लेकिन जो जी, हाईली ऑक्सीजन पर। हाईली जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये भी हाँ डाइपोल जी, डाइपोल फोर्स। लेकिन यहाँ पर जो है ना चार्ज वो ज्यादा है। आम डाइपोल डाइपोल मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर जो है मैं ज़रा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि हम ये लेट कह लेते हैं कि ये हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है, ये HCl है, ये दूसरा हाँ जी, HCl है, ठीक है। हाँ इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इस हाँ जी, मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर अट्रैक्ट रहा है। कर रहा है। अच्छा, लेकिन ये हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाँ क्योंकि जी, क्या होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। क्लोरीन उस कैटेगरी में नहीं आती। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिर्फ 3 है, या तो फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। ये हाँ जी, आम डाइपोल डाइपोल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है।
अब ठीक ये हो जो ये वाला जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड का जस्ट कितने परसेंट है? 1%। 1%। हाँ, जैसे इस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर फॉर हाँ एग्जांपल 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेट अगर फर्ज कर लो, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जस्ट कितने किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 1 किलो जूल पर मोल। यानी जितनी हाँ इसको तोड़ने के लिए चाहिए उसका ये 1% है, ये वाली जो 1%। डाइपोल डाइपोल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ठीक है यही सर। है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यही है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और डाइपोल हाँ डाइपोल फोर्स तो एक मॉलिक्यूल के दरमियान वैसे अट्रैक्शन है ना, चार्जेस की वजह से, हाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये जो डाइपोल डाइपोल ओके फोर्स है कोवलेंट बॉन्ड का जस्ट कितने परसेंट है? 1%। 1%। यस। हाँ जी लेकिन 1%। यस, तो लेकिन अगर हम एच एफ की बात करें, जैसे अगर हम इस एच एफ की बात करें, ये हमारे पास एच एफ है, ये एच एफ है, यहाँ पर जो है फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और फ्लोरीन आपको मैंने बताया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली। यानी इस हाँ जी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन। बात समझ रहे हैं? यस सर। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये क्योंकि ज्यादा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, हाँ क्लोरीन जी इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। कम। हाँ जी, तो इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाली जो डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये वाली। ठीक। और ये जो है कोवलेंट बॉन्ड का ये 20% है। यानी अगर कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए 20 किलो, 20%। हाँ 20% चाहिए। ठीक है, ओके। समझ आ गया आपको? यस सर जी। ठीक हो गया। और भी किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, हैंड रेज करे और क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अच्छा बेटा, एक आपको एक और बात बतानी थी कि पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि ये जो एच एफ है ये वीक एसिड है। ठीक है, एच एफ इज वीक एसिड एज कम्पेयर टू एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई। वाई? जैसे हमने अभी पढ़ा कि एच एफ जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हम एच एफ को एक्चुअली दोबारा ड्रॉ करके देख लेते हैं, क्योंकि पहले वाले जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए थे ये ज़रा थोड़े से रफ से थे। ये एक एच एफ है, ये दूसरा एच एफ है, यहाँ पर जो है हम तीसरा एच एफ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर जो है हम चौथा एच एफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एच एफ के मॉलिक्यूल्स हैं। इस मॉलिक्यूल का फ्लोरीन इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से जुड़ा है, इस मॉलिक्यूल का फ्लोरीन इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से, इस मॉलिक्यूल का फ्लोरीन इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से जुड़ा है। अच्छा ना, एच एफ में 6 मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के चेन बना लेते हैं। ये 6 मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 ऐसे बेटा, यहाँ पर 5, यानी कि एच एफ अगर पड़ा हो तो उसके 6 मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के ऐसे चेन बना लेते हैं, और ये चेन जो है स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग है। अगर आप एच एफ में देखें तो मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये दो फ्लोरीन के दरमियान इंट्रैप्ड है। इंट्रैप्ड होता है, वर्ड होता है इंट्रैप्ड। इंट्रैप्ड का मतलब होता है जकड़े होना। ठीक है, इंट्रैप्ड, ये वाला इंट्रैप्ड है। ये वाला हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के दरमियान इंट्रैप्ड है। यहाँ इस फ्लोरीन के साथ ये जुड़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, और इस फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। यहाँ से हाइड्रोजन का रिलीज होना डिफिकल्ट है। आपने पढ़ा हुआ है एसिड जो है वो स्पीशी होती है जो H पॉजिटिव आयन को लूज करे, क्योंकि HF की हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को लूज करने की एबिलिटी कम है। उसकी वजह क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो है दो फ्लोरीन के साथ इंटरैप्ड है, एक फ्लोरीन के साथ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड और एक फ्लोरीन के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये यहाँ से जल्दी रिलीज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि जो HF है ये वीक एसिड है। लेकिन अगर हम HCl, HBr, HI की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन इस तरह ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एक तरफ से तो क्लोरीन वगैरह के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा है, दूसरे क्लोरीन के साथ भी डाइपोल डाइपोल फोर्स से जुड़ा है, लेकिन ये वाली फोर्स हमने पढ़ा वीक है। ठीक है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। डाइपोल डाइपोल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वीक है।
ये नहीं हमने पढ़ा था, ये अगर 20% है तो ये उसका जस्ट 1% है कोवलेंट बॉन्ड का। यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिलीज हो सकता है। तो जो स्पीशी हाइड्रोजन है इनको जल्दी से इजीली रिलीज कर दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो सकता है। HBr जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन HF जो है, ठीक है, ये वीक एसिड होगा। क्या ये पॉइंट पता चल गया सबको? कोई बच्चा जो है अगर कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। जी बच्चा। सुबहान। यस सर, मैंने ये पूछना था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बोर्ड के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ना? हाँ, इसमें से ठीक है सर। लॉन्ग छोड़ो, इस लॉन्ग तो आ ही सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो HF है ये वीक एसिड। लॉन्ग लॉन्ग ना इस तरह आना है, डिफाइन हाँ जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसकी कोई एक एप्लीकेशन पूछ लेगा। अभी हम एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ठीक ठीक। कोई भी एक एप्लीकेशन वो पूछ लेगा। क्या आपको मेरी समझ आ रही है? यस सर। आप बताओ कि HF जो है वो वीक एसिड क्यों है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? हम्म, आप आ गए? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम जी जी। ये HCl का दोबारा समझा दें। HCl का दोबारा समझा दूं? क्या ये बेटा? हाईली यानी कि हाईली एसिड क्यों है? अच्छा बेटा, यस ये है कि यहाँ सर पर जी अगर ये आप क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो ना, इसमें ये वाला HF में, यहाँ पर तो ये जो HF है इसमें एक हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जो है वो थ्रू कोवलेंट बॉन्डेड जुड़ा हुआ है, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ये वाला हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको? जी। और दूसरे फ्लोरीन के साथ ये किस बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। हाइड्रोजन। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो जल्दी से हाइड्रोजन आयन लूज कर दे। एसिड किसे कहते हैं? जो H पॉजिटिव आयन लूज करे। आपने लोरी ब्रांसफर्ड कंसेप्ट 10th में पढ़ा है, ठीक है? जी। और आपने पढ़ा था कि जो स्पीशी हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन को लूज करती है वो एसिड है। अब ये जी। जल्दी हाइड्रोजन आयन लूज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रोजन जो है वो दोनों फ्लोरीन के दरमियान इंट्रैप्ड है, जकड़ा हुआ। जकड़ा हुआ है, इंट्रैप्ड है ना? ठीक है? तो जी। ये वीक एसिड है। लेकिन HCl जो है उसमें एक तरफ तो क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा है, दूसरी तरफ क्लोरीन के साथ डाइपोल डाइपोल फोर्स से जुड़ा है, लेकिन ये इतनी फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं। ये वाली फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पता लग रहा है आपको? जी। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से कंपैरेटिव टू HF ये आसानी से निकल सकता है, रिलीज हो सकता है, जी। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये जल्दी हाइड्रोजन आयन लूज कर देगा। सिंपली इसमें थैंक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, तो ये H पॉजिटिव लूज कर सकता है। और ठीक है। ठीक। समझ आ गई आपको? जी सर आगे। हाँ, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, ये तो हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन में स्लो स्लो पढ़ा जाना है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा आराम सुकून से टीच कर सकूं, ठीक है? क्लास वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मेरा ये अभी देखें ना, 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 13 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, बाकियों के शायद नेट की फैसिलिटी भी नहीं है इस टाइम पे। लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप जो है वो फिर वहाँ से भी सुन सकते हैं, ताकि मेरे ही लेक्चर की आप लोगों को हो, मैं किसी और के लेक्चर नहीं सेंड कर रहा। ओके बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमने उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ
कोवलेंट हाइड्राइड। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि हाइड्राइड्स क्या हैं। हाइड्राइड ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो। मसलन ये हमारे पास फॉर एग्जांपल, पहले हम थोड़े से एलिमेंट्स लिख लेते हैं। कार्बन है, कार्बन पीरियोडिक टेबल के 14वें ग्रुप में है या 4th ए में। उसके बाद जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के 15वें ग्रुप में है या 5th ए में है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन है, ये पीरियोडिक टेबल के 16वें ग्रुप में है या 6th ए में। और उसके बाद जो है फ्लोरीन है, जो पीरियोडिक टेबल के 17वें ग्रुप में है या 7th ए में है। और इसके बाद आती है नियोन, नियोन पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में है, ये नोबल गैस है बहरहाल। अब ये हमने थोड़े से एलिमेंट्स लिखे हैं पीरियोडिक टेबल के। नाइट्रोजन के नीचे एक और एलिमेंट होता है जिसका नाम है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। ठीक है, ये हमने थोड़े से एलिमेंट्स लिखे हैं, यानी थोड़ा सा रफ सा पीरियोडिक टेबल जो है उसके कुछ एलिमेंट्स को लिखने की ट्राई की है। अब हमने इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड लिखने हैं। जैसे कि कार्बन का जो हाइड्राइड है दैट इज मीथेन, द कंपाउंड ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन। कार्बन का हाइड्राइड मीथेन, नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो है वो अमोनिया है, यानी हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। ऑक्सीजन का हाइड्राइड जो है वो वाटर है, और फ्लोरीन का हाइड्राइड जो है वो HF है। क्लोरीन का हाइड्राइड जो है वो HCl है। सल्फर का हाइड्राइड जो है वो H2S है, और फास्फोरस का हाइड्राइड जो है वो PH3 है। ये मैंने इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड लिखे हैं। और नियोन आपको पता है कि इसका वैलेंस शेल मुकम्मल फील्ड है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती। ठीक है, अब बेटा अगर हम अब बात करें इन हाइड्राइड्स में डाइपोल डाइपोल फोर्स की या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो आपको मैंने बताया कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा उसके लोन पेयर को ट्रैक करेगा। ठीक है, ये मैंने बातें बताई आपको। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकती। वजह, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको मैंने जस्ट 3 बताए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। ये 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है अमोनिया में, वाटर में और HF में। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जाहिर बात है उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी उनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है लो होंगे। अब अगर आप यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा, तो मुझे थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा यूज़। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपको मीथेन जो है उसका 164 नज़र आ रहा है, 164 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अमोनिया का यहाँ दिया हुआ है, अमोनिया का -33, इसका -33 डिग्री है। वाटर का हमें आंखें बंद करके पता है 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और HF का कितना दिया हुआ है 19.9।
ठीक है। HCl का कितना दिया हुआ है? HCl का -85 है। और HCl के नीचे वैसे क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन होती, तो इसका हाइड्राइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 67 -67 डिग्री। H2S का कितना दिया हुआ है? H2S का दिया हुआ है -61। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स सॉरी बॉइलिंग पॉइंट्स को दिया गया है। आपको मैंने बताया कि कार्बन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। वैसे कार्बन और हाइड्रोजन इनका बॉन्ड जो है ना ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही होता है, क्योंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट बहुत थोड़ा है। तो ये जो है इसमें पोलैरिटी बिल्कुल नहीं है। इसमें तो डाइपोल डाइपोल फोर्स भी नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप छोड़ें, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स भी नहीं है, क्योंकि ये मीथेन मॉलिक्यूल वैसे ही नॉन पोलर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही थोड़ा, जैसे -164 डिग्री है। अगर आप अमोनिया देखें, इसमें आपको पता है कि नाइट्रोजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर भी है। तो नाइट्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जहाँ देखें -33 डिग्री है, जो कि -164 से बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.0 है, ठीक है। और हाइड्रोजन की कितनी है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अब अगर आप वाटर में आ जाएं, वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो अमोनिया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज़्यादा है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था 0.9 का। 3.0 में से 2.1 निकाल दें, 0.9। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन की है 2.1। तो यहाँ पर जो डिफरेंस पड़ रहा है वो 1.4 का है। यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर, मोर पोलर देन द अमोनिया मॉलिक्यूल। तो क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5, हाइड्रोजन की 2.1 है, यानी ये ज़्यादा पोलर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया? 100 डिग्री। अमोनिया का कितना था? -33। यानी कि अमोनिया के मुकाबले में वाटर ज़्यादा पोलर है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, वाई वाटर मॉलिक्यूल is more polar or why water molecule have stronger hydrogen bonding as compared to ammonia, या ऐसे आ सकता है कि why the boiling point of water is 100 while the ammonia is -33 डिग्री। तो आपने इसको लिखना है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा पोलर है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। अमोनिया में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 था, यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.4 है। अगर आप बेटा HF में देखो तो HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कितना है भला? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, हाइड्रोजन की है 2.1। यहाँ जो डिफरेंस है वो 1.9 का डिफरेंस है, 1.9 का। तो ये सबसे ज़्यादा पोलर, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए, 100 से भी ज़्यादा, लेकिन है इसका 19.9। सिंपली थोड़ा सा इसका तो वाटर के मुकाबले में कम है, इसको होना चाहिए ज़्यादा। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के मुकाबले में बहुत थोड़ा है, यानी 100 के मुकाबले में 19.9 है। वैसे तो ज़्यादा है, माइनस माइनस में बाकी के हैं, इसका वैसे ज़्यादा है, लेकिन
यहाँ पर जो है ये उसकी बेटा रीज़न ये है कि अगर आप देखो ना एच एफ में फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर हैं लेकिन हाइड्रोजन एक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जितने लोन पेयर हों उतने हाइड्रोजन भी होने चाहिए ताकि बैलेंस हो सके। यहाँ पर फ्लोरीन में क्या होता है? फ्लोरीन में लोन पेयर तो 3 होते हैं लेकिन हाइड्रोजन एक है। तो ये पर मॉलिक्यूल जो है वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है। अमोनिया में क्या है? अमोनिया में नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन लोन पेयर एक है। तो सिर्फ ये एक लोन पेयर को इस्तेमाल कर सकती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अगर आप वाटर में देखें, वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं और 2 ही हाइड्रोजन है। तो ये इन दोनों लोन पेयर को भी इस्तेमाल कर लेती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए और इन हाइड्रोजन को भी इस्तेमाल कर लेती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और हाइड्रोजन के दरमियान बैलेंस है। 2 लोन पेयर हैं तो 2 ही हाइड्रोजन है, यानी अपने दोनों लोन पेयर को भी यूटिलाइज करेगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए और दोनों हाइड्रोजन को भी, दोनों लोन पेयर और दोनों हाइड्रोजन को। यानी ये इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बन सकते हैं। एच में क्या है? लोन पेयर और फ्लोरीन पे 3 है लेकिन हाइड्रोजन एक है। तो अगर हाइड्रोजन भी 3 होते, जैसे लोन पेयर 3 है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन एक है तो इसलिए इसने पर मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। एच में अगर आप अमोनिया में देखें तो हाइड्रोजन 3 है लेकिन लोन पेयर एक है। ये पर मॉलिक्यूल जस्ट एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब एच का एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वाटर के एक हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी वाटर में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1, 1.4 का डिफरेंस है। इसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के एक हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में वीक है। एच का एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन ये पर मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये ज़्यादा हाइड्रोजन। मेरे कहने का मतलब है मैं फॉर एग्जांपल एक मंथ में 60,000 कमाता हूँ, ठीक है, और 2 किसी और के भाई जैसे मोहम्मद सुबहान के भाई घर में 2 हों, उनके 2 कमाने वाले हों लेकिन वो 5-5 हज़ार कमाते हों, वो 2 सॉरी एग्जांपल गलत होगी। मैं एक मंथ में कितना कमा रहा हूँ? मैं फॉर एग्जांपल 60,000 कमा रहा हूँ, जो मैं मतलब 60,000 और सुबहान के जो 2 भाई हैं वो कमाते हैं फॉर एग्जांपल 50-50। वैसे एक भाई की कमाई मुझकी कमाई के मुकाबले में कम है, मतलब मेरी कमाई जो है वो 60 है, उनकी कितनी है 50-50 है, लेकिन वो दोनों मिलके 1 लाख कमाते हैं और मैं अकेला एक घर के लिए 60,000 कमाता हूँ। ऐसे है कि वाटर में एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक है एज कम्पेयर टू एच वाटर का, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। ये थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा सा ये होगा, इनका कंबाइंड इफेक्ट जो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड का वो इंक्रीज हो जाएगा और इसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। सॉरी, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन क्योंकि ये पर मॉलिक्यूल एक ही बना रहा है ये वाला, तो इसलिए इसका इतना इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर नहीं होगा जितना इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है एच इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 19.9 है। अब देखें क्लोरीन पे HCl पे आ जाए। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -85 है और फिर HBr का भी माइनस में है। अब एक पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड H2S इज गैस, वाई? असल में देखा जाए तो एक मिनट चला, ऐसे है बेटे कि पेपर में ऐसे आएगा कि
वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, 2 ही पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। H2S में सल्फर पे 2 ही लोन पेयर हैं, 2 ही पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -61 डिग्री है। ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है। ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? गैस है। वाई? उसकी वजह ये है कि बेशक इनका स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, सल्फर पे भी 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हैं, सल्फर के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन रीज़न ये है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो है सिंपली डाइपोल डाइपोल फोर्स है जो इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है जितनी के ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्गर है। मैंने बताया कि ये ज़्यादा पोलर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और ये कम पोलर होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सल्फर इतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिव नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जस्ट 2.5 है, जितनी कार्बन की उतनी सल्फर की है, तो इतना ज़्यादा पोलर नहीं है। तो इसलिए ये जो है वो गैस है रूम टेम्परेचर पर, और ये जो है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था, 3 मिनट मीटिंग पे रह गए। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट करना हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। तो कोई भी बच्चा कम से कम 1-2 बच्चों को कमेंट ज़रूर करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा टीचर का ही हौसला बन जाए यार, कि कोई समझ भी आई है बच्चों को कि नहीं आई। सुबहान से ही पूछ लेते हैं। सुबहान ने पहले हाथ से ऐसे इशारा किया था अच्छे वाला। सुबहान, यस आप सर। यस सर। समझ आई आपको कि नहीं? यस सर। क्या समझ आई? आइए समझ। सर ये समझ आइए कि किस तरह लोन पेयर है कि कौन सा हाइड्रोजन किसके साथ बना सकता है। 3 है एलिमेंट, ऑक्सीजन F है और नाइट्रोजन है, उसके साथ बिल्कुल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। और बाकी आपको ये पता चला कि ये जो है H2S ये गैस क्यों है और H2O लिक्विड क्यों है? क्या कर सकती है, बात कर रही है? मैं कह रहा हूँ कि H2S क्यों गैस है और H2O क्यों लिक्विड है, ये पता चला आपको? यस सर। हाँ बताओ क्यों? H2O। हेलो सर जी, H2O का ना लोन पेयर जरा पावरफुल है। यार ऑक्सीजन हेलो, इटसेल्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इटसेल्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस हाँ, यस। मोर तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लोन। चलो यस सर। दो बच्चों सर ने आपकी आवाज बहुत कम मैं कह रहा हूँ 2 बच्चों ने क्वेश्चन पूछना है, उनको भी अनम्यूट कर देते हैं। है। यस यस सर, करे जी करे। बेटा। हाँ, ये मैंने दोनों को अनम्यूट कर दिया। सर जी मैंने पूछना था, ये जोन सा H2S है सर जी, जोन सा आपने बताया था कि लम्हाती जोन से बनाते हैं बॉन्डिंग पिछले लेक्चर में, ये वो बनाते हैं? नहीं, ये डाइपोल फोर्स बनाएगा, क्योंकि सल्फर बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन के मुकाबले में पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इसमें डाइपोल फोर्स होगी इसमें। थैंक्स। हाँ जी। और ये क्वेश्चन पूछना है, कोई लड़का है मोहम्मद अदील नवाज। दी दिल। जी दिल। सर कोई नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू, टाइम हो गया ओवर। सर जी एक मरतबा अपने YouTube चैनल का ना लिंक भेज दिएगा। चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह अपलोड करके भेजूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक्स। ओके, वेलकम। अल्लाह हाफिज़।